जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे कि हमारी पत्रिका में जो 12 घर होते हैं, तो हर घर को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है, संरक्षण कहाँ से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, ग्रह उनकी पत्रिका में कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके साथ रिपोर्ट चाहिए उनको लाइफ की, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, जिनको वास्तुशास्त्र सीखना हो, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, अवश्य मुझे इन्हीं नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप कोर्स का विवरण पूरा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये जो वीडियो है दोस्तों, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिसको बहुत ज्यादा नहीं भी पता है, मान लीजिए ज्योतिष के बारे में, वो ये जान ले कि हमारा जो 12 हाउसेस हैं, तो हर हाउस पहले स्थान से लेके 12वें स्थान तक जितने भी हमारे घर पड़ते हैं 12, उन घर को बल कहाँ से मिलता है, कैसा मिल रहा है, संरक्षण उसको कैसा प्राप्त है, तो कम से कम वो ये पता लगा लेगा जो उसको बहुत मदद करेगा अपनी लाइफ जीने में। जैसे देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट हाउस है हमारी पत्रिका का, वो हमको खुद को स्वयं को दर्शाता है। यहाँ पे अगर हम खुद को वो फर्स्ट हाउस दर्शाता है, तो उससे जो सेकंड हाउस होगा हमारी पत्रिका का, वो पोषण देगा फर्स्ट हाउस को। तो फर्स्ट हाउस को पोषण या संरक्षण देने वाला घर जो होता है, वो होता है दूसरा। अब देखिए, जैसे पहले घर से हम ये कहते हैं कि हम अपना व्यक्तित्व बनाते हैं, हम अपना एक इंडिपेंडेंट जीवन में व्यक्तित्व स्थापित करते हैं। हमारा विवेक, हमारी समझदारी, हमारा ज्ञान, फर्स्ट हाउस इन सब चीजों को दर्शाता है। हमारे जीवन के प्रॉफिट्स को, हमारे जीवन के सोच को, हमारी समझदारी को, बुद्धिमत्ता को, ज्ञान को, हमारी आयु को, हमारी हेल्थ को, सबको दर्शाता है ये पहला घर। तो लेकिन ये पहले घर को बल कहाँ से मिलेगा? पहले घर को बल मिलेगा सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस जो है वो फर्स्ट हाउस के लिए पोषण का काम करता है, संरक्षण का काम करता है, उसको बचाता है, जिसको यूं कहा जाए। तो अब जैसे यहां पे आप एक उदाहरण लीजिए कि हमारे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मान लीजिए बड़ी अच्छी स्थिति में हमारी पत्रिका में बैठा हुआ है, 10th में, 11th में, 9th में, 5th में, अच्छी जगह बैठा हुआ है। अब हमारी पत्रिका में सेकंड हाउस जो है, सेकंड हाउस का प्लैनेट हमारी पत्रिका में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, 6ठे, 8वें, 12वें में नीच का होके, कंबस्ट होके, वीक है, वो बैठा हुआ है। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा हमारी अपनी स्वयं की पर्सनैलिटी पे, इस फर्स्ट हाउस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि फर्स्ट हाउस को पोषण तो सेकंड हाउस ही दे रहा है ना। अब सेकंड हाउस हमारी पत्रिका में किस चीज के लिए जाना जाता है? वो जाना जाता है जी पैसे के लिए, वो जाना जाता है हमारी भाषा के लिए, वो जाना जाता है हमारी फैमिली के लिए, वो जाना जाता है हमारा बाहर का जीवन में जो लोग हमको जानते हैं, समझते हैं, हमारे नाम के लिए जाना जाता है ना, कि भाई फलाना आदमी इस नाम से पहचाना जाता है, ये इनकी आइडेंटिटी है। तो सेकंड हाउस हमारे कुल खानदान का नाम को भी प्रोजेक्ट करता है, हमारे फैमिली मेंबर्स को प्रोजेक्ट करता है। तो आप देखेंगे कि अगर हमारी पत्रिका में फर्स्ट हाउस को बहुत स्ट्रांग होना है, तो ये सेकंड हाउस को भी स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है।
अब अगर जैसे मैंने आपको उदाहरण देना शुरू किया था कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड तो आपका अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में अच्छा नहीं बैठा हुआ है, इसका मतलब आपको फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, ज्ञान की, विद्या की, जीवन के शुरुआत में धन की प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्याएं, किसी न किसी प्रकार की बोलने में त्रुटियां, खाने में परेशानी, उसका अभाव, किसी प्रकार के अपने कहने वाली चीज, जो आदमी कहता है ना कि भाई ये हमारी चीज है, दीज आर माइन, वो वाली चीजों की हमारे जीवन में कमी है, तो हमारा स्वयं का विकास व्यक्तित्व का या फर्स्ट हाउस का कैसे हो पाएगा, या अगर होगा भी तो वो अधूरा होगा। वजह क्योंकि हमारा सेकंड हाउस देखिए गड़बड़ा गया, तो फर्स्ट हाउस के ऊपर फर्क आएगा ही आएगा ना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड तो आपका अच्छा बैठा है, आप अपनी तरफ से पूरा काम बढ़िया कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सेकंड हाउस जो उसको पोषण देता है, उसका परिवार, पैसा, सेविंग्स, वो सब कुछ हो ही नहीं रही, वो है ही नहीं आपके जीवन में, तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट हाउस भी उससे अफेक्ट होने लग जाता है, तो उसके जीवन में कलेश बने रहते हैं, परेशानियां बनी रहती हैं। तो सेकंड हाउस अगर हमारी पत्रिका में स्ट्रांग नहीं हुआ तो फर्स्ट हाउस को पोषण नहीं मिल पाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए आपके लिए है कि आपको ये पता चले कि भाई हाँ, लगन का स्वामी तो हमारा ठीक बैठा हुआ है, लेकिन क्यों हमारे जीवन में इस प्रकार का कमी है कि हम अपने आप को फुलफिलिंग क्यों नहीं महसूस कर पाते हैं। तो सेकंड हाउस देखिए, सेकंड हाउस का लॉर्ड आपका कहीं खराब स्थिति में तो नहीं बैठा है, मालूम पड़ा पारिवारिक उलझनों में ही पड़ के पूरा जीवन नष्ट हुआ जा रहा है। साथ में अब इसके एक और पॉइंट आप ऐड कर लीजिए। अभी मैं फर्स्ट हाउस से ही शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट हाउस का पोषण कहां से होता है? दूसरे स्थान से। अब मान लीजिए दूसरे स्थान का स्वामी खराब पोजीशन में बैठा हुआ है, ये तो बता दिया। अब अगर ये भी मान लिया जाए कि ऐसी स्थिति में दूसरे स्थान में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, मंगल, शनि, केतु, इस तरीके के प्लैनेट बैठे हुए हैं, अब आप समझ लीजिए कि ये पोजीशन जो है वो और दयनीय हो गई, और कष्टकारी हो गई, और परेशानी लिए हो गई। अब आपको देखिए एक निचोड़ मिलने लग गया, आपको एक पॉइंटर मिलने लग गया कि हमारे विकास के लिए जो ये सेकंड हाउस इंपॉर्टेंट था, हमारे अपने व्यक्तित्व के लिए, जीवन के लिए, विकास के लिए, फर्स्ट हाउस के लिए जो चीज जरूरी थी सेकंड हाउस, उसका लॉर्ड खराब बैठा हुआ है। सेकंड हाउस में खराब प्लैनेट बैठे हुए हैं। अब आप पहले ही रूप में ये सचेत हो जाएंगे 2-3 बातों को लेके कि भाई देखो, किसी से बोलना, लड़ाई झगड़ा करना हमारे लिए और खराब सिचुएशन जीवन में लेके आ सकता है, तो इस जगह पे थम जाओ भैया, अपने आप को शांत करके रखो। फैमिली की प्रॉब्लम्स, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली के कष्ट और झंझट आने वाले हैं, या तो उस बारे में पता करके सहर्ष उन चीजों को स्वीकार करो, और या फिर उन चीजों के द्वंद्व में फंसे रहो। हमारे जीवन में पैसा आ तो रहा है, लेकिन हमारे पास पैसा सेव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट हाउस के पोषण का घर है, सेकंड हाउस, वही खराब चल रहा है, तो हमारा पैसा बच नहीं रहा है। तो हमको ये भी पता चल गया कि हमको पैसा जो है अनाप शनाप अपने जीवन में खराब नहीं करना है, किसी तरीके से हमको सेव करके रखना है उस पैसे को। तो हमको कितनी चीजें एक के बाद एक पता चलने लग जाती हैं, और हम अपने आप को उसी प्रकार से चेंज करने लग जाते हैं यहाँ पे। और इसी सिचुएशन को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं ये कहूं कि फर्स्ट हाउस का जो पोषण मैंने बताया है कि उसको पोषण सेकंड हाउस से मिलता है, अब ऐसी स्थिति बनी हुई है, वहां के सेकंड हाउस का लॉर्ड भी खराब बैठा है, सेकंड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट भी बैठे हुए हैं, तब भी कई बार कोई व्यक्ति कह सकता है कि नहीं, हमारा जीवन फिर भी जो है अच्छा है। तो अब उसके लिए क्या बात आती है? उसके लिए हम लोग लास्ट में देखेंगे कि अच्छा, सेकंड हाउस का जो कारक प्लैनेट है, कारक प्लैनेट वो प्लैनेट होता है
जो आप कह सकते हैं कि वो भी एक तरीके का बिग बॉस है, वो फाउंडेशन है, वो धरातल है उस चीज का, उस घर का। अगर वो हिल गया तो सब हिल जाएंगे जैसे। अब सेकंड हाउस का जो कारक प्लैनेट है वो है बृहस्पति। अब बृहस्पति आपके चार्ट में बड़ा स्ट्रांग बैठा हुआ है, बहुत मजबूत है, उच्च का है, 11th 9th 5th फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है आपके चार्ट में, या कहिए सेकंड हाउस में ही बैठा हुआ है। तब आप देखेंगे घर परिवार से भी आपकी समन्वयता है, बोलने में भी बढ़िया है, धन भी आपको अच्छा प्राप्त हो रहा है, भोजन भी आपको अच्छा प्राप्त हो रहा है, आपके कहने वाली चीजें जीवन में कि ये मेरी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके जीवन में। तो कारक प्लैनेट को भी हम देखेंगे। तो अब आपको इससे पता चल जाएगा कि मेरे विकास में, मेरे जीवन की जर्नी में, मेरे जीवन की यात्रा में जो ये सेकंड हाउस है, जो मुझे पोषण प्राप्त कराता है, जो मुझे संरक्षण देता है, मेरी रक्षा करता है, वो घर पे क्या असर पड़ रहा है, उसका प्लैनेट कहां बैठा हुआ है, मुझे कौन सी परेशानी आ सकती है उनसे लेके, और मैं उस सतर्कता से जीवन को आगे बढ़ा सकता हूं। और अगर आपकी पत्रिका में सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है, साथ में सेकंड हाउस में बुध शुक्र ये सब प्लैनेट बैठे हुए हैं, उच्च के प्लैनेट कोई बैठा हुआ है, तो भी आपके लिए वो वृद्धि कारक होगा। आप स्वयं में वृद्धि पाते चले जाएंगे यहां पे। तो ये फर्स्ट हाउस को पोषण कौन देता है, संरक्षण कौन देता है, सेकंड हाउस। ये आपको पता चल गया। उसी तरीके से आप सेकंड हाउस कहेंगे कि सेकंड हाउस हमारे परिवार का है, हमारी सेविंग्स का है, हमारे पैसे का है, हमारा नाम बनाने का है दुनिया में जाके, जिसको कहते हैं ना कि हमें यश बनाना है, नाम बनाना है, लोग हमको जाने अपने नाम से। सेकंड हाउस उससे भी रिलेटेड है, हमारे कुल, हमारे अपनी वंश की परंपराओं से सेकंड हाउस में रिफ्लेक्ट होता है। अब वहां से हम इसको अब इसको पोषण कहां से मिलेगा, सेकंड हाउस को पोषण कहां से मिलेगा, उसको मिलेगा थर्ड हाउस से आगे पोषण। सेकंड हाउस का पोषण का घर कौन सा है, थर्ड हाउस है। वजह क्यों? क्योंकि देखिए भाई, जब तक आपके जीवन में पुरुषार्थ नहीं होगा, थर्ड हाउस किस चीज का है, थर्ड हाउस है डिटर्मिनेशन का, विल पावर का, करेज का, पुरुषार्थ का, अपने द्वारा किए गए कृत्यों का, कर्मों का, अपने हाथ से जो हम करते हैं, जो हमारी विल होती है, अच्छी या बुरी वो एक अलग बात है। हमारे पास कोई डिटर्मिनेशन या विल पावर या काम करने की चेतना होगी, हम जीवन में काम करेंगे, उससे हम ये चीज बनाएंगे, उससे हम ये चीज करेंगे, तो वो थर्ड हाउस देखिए शो करता है। तो सेकंड हाउस क्या होता है, सेकंड हाउस होता है हमारा फैमिली, खाना पीना, पोजेशंस, जो चीजें हमने अपने जीवन में बनाई हैं या जरूरी हैं। अब वो कैसे पनपेंगी हमारे जीवन में, थर्ड हाउस के द्वारा ही तो ना पनपेंगी। कि अगर थर्ड हाउस अच्छा नहीं होगा, हमारे जीवन में पुरुषार्थ ही नहीं है जी, हम काम ही नहीं कर रहे हैं, तो सेकंड हाउस में खाना कहां से मिलेगा, हम किसके आगे बोल पाएंगे। भाई बोल पाने का मतलब है हम किसके सामने टिकेंगे, क्योंकि हम फिर छुप छुप के घूमेंगे ना, कि हम क्या जवाब देते फिरेंगे लोगों को। कोई पूछेगा आप क्या करते हैं साहब, तो हम क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे, तो हमारी बोलती बंद हो जाएगी उस क्षेत्र में, तो हम वहां चुप रहेंगे, हमारी फैमिली में प्रॉब्लम्स होंगी। वजह, क्योंकि भाई अगर पैसा नहीं होगा तो फैमिली में प्रॉब्लम होंगी। तो इन सब को पोषण या संरक्षण कौन प्रदान करेगा, थर्ड हाउस प्रदान करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब थर्ड हाउस अगर हमारी पत्रिका में सुसज्जित है, तब आप मान के चलिए, आप देखेंगे कि थर्ड हाउस में आपके बढ़िया प्लैनेट बैठे हुए हैं, या थर्ड हाउस का प्लैनेट आपकी पत्रिका में अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, आप काम करने में बलवान हैं, आगे से आगे बढ़ के काम करते हैं, तुरंत डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, हजारों प्रकार के लोगों के साथ आपका मिलना जुलना है, जिससे आप अपना दायरा बढ़ा लेते हैं चीजों को। तो उससे क्या होता है, हम भाई काम करेंगे, किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ करेंगे, तो हमको सेकंड हाउस को पोषण देने में मदद मिलेगी, हम उसका संरक्षण करेंगे। भाई हम काम कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं,
धन दे रहे हैं, खाना आ रहा है, चीजें बन रही हैं, एक हैप्पीनेस हमारे जीवन में आ रही है, हमारा नाम आ रहा है, तब आप समझ गए कि अच्छा अब ये घर परिवार पैसा विद्या ज्ञान ये सब कहां से आएंगे? जब थर्ड हाउस हमारा बलवान होगा। इच्छा तो होगी ना हमको पढ़ने की इच्छा, क्योंकि सेकंड हाउस देखिए विद्या के लिए भी देखा जाता है ना, प्रारंभिक विद्या जो बहुत अर्ली की विद्या होती है। अब थर्ड हाउस अगर आप देखेंगे जिन बच्चों का सुसज्जित है वो बड़ी तेजी से अपना पढ़ना लिखना बहुत जल्दी से सीख जाते हैं, तुरंत बोलना चटर चटर करते हुए वो बोलने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पोषण मिल रहा है तीसरे स्थान से ना। तो तीसरे स्थान पे वो एक्टिव हैं, कहिए हाइपर एक्टिव हैं, बड़ी तेजी से अपनी कार्य कुशलता से कर लेते हैं, बोलने चालने में बड़े पारंगत हैं। तो थर्ड हाउस सेकंड हाउस का पोषण हाउस है। अगर थर्ड हाउस मजबूत है हमारी पत्रिका में, तब हम सेकंड हाउस के सारे एलिमेंट्स को अपने जीवन में कैटर कर जाएंगे, हम उनको संभाल लेंगे। तो हमको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर थर्ड हाउस का प्लैनेट हमारी पत्रिका में नीच का है, अगर अब हमारी पत्रिका में मान लीजिए थर्ड हाउस का प्लैनेट खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तब आप समझ लीजिए हमारे या तो पुरुषार्थ गलत चीजों में लग जाएंगे, है ना, गलत आदतें, गलत दोस्त, गलत फैसले, गलत चीजें उनमें लग गए। तब हमारे घर का सेकंड हाउस में हमारे घर परिवार फैमिली पैसे का सबका सत्यानाश हो जाएगा। हम किसी प्रकार का कभी थर्ड हाउस का लॉर्ड हमारा खराब है तो मालूम पड़ा हमको हमारे जीवन में प्रयास या पुरुषार्थ करने के मौके ही नहीं आए हमारे जीवन में, तब हम अपने घर को कैसे पालें, पैसा कैसे बनाएं, वो चीजें आ जाती हैं। बोले कैसे, हम बोलने में ही नहीं दक्ष हैं, क्योंकि तीसरा स्थान स्किल का भी है, प्रैक्टिस का भी है, कई चीजों का हमने वो करी ही नहीं, क्योंकि तीसरा स्थान का स्वामी हमारा खराब हो गया। तो ना हमारे पास स्किल है, ना हमारे पास डिटर्मिनेशन है, ना हमारे पास करेज है, ना हमारे पास पावर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड हाउस पे उसका फर्क आएगा, क्योंकि सेकंड हाउस तो पोषण तीसरे से ही पा रहा है ना। अब उस पे वहां पे देखिए फर्क आ जाएगा। इससे अब आप समझ गए कि अच्छा भैया सेकंड हाउस को हमको बनाए रखने के लिए प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हमारा थर्ड हाउस का लॉर्ड खराब है। अब यहां से एक एक कड़ी जोड़ते चलिएगा। मालूम पड़ा किसी की पत्रिका में सेकंड हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है, पहली बात। थर्ड हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है। अब पहली बात तो ये हो गई कि हमको अपने घर परिवार पैसे इन सारी चीजों से भी प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद सेकंड हाउस जो पोषण पाता है तीसरे स्थान से, वो भी खराब स्थिति में बैठा हुआ है। तो हम उसके बारे में कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, हम उसको रास्ता भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि हम किस रास्ते जाएं, हम कहां से क्या काम करें। तब देखिए हम गलती पे गलती करने लग जाते हैं। तो तीसरा स्थान जो होता है वो सेकंड हाउस का पोषण का स्थान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि तीसरे स्थान पे बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट जो होते हैं, मंगल शनि राहु, ये सब मदद करते हैं, ये बल देते हैं, अदम्य साहस प्रदान करते हैं। सूर्य बैठे हों तो व्यक्ति आप देखिएगा अपने बल से, अपनी करस से, अपनी विल पावर से, अपने हौसले से जीवन को चला के ले जाता है। कौन सा जीवन? सेकंड हाउस का जीवन। घर परिवार पैसा फैमिली खाना सबको चला के वो ले जाएगा, अगर थर्ड हाउस हमारी पत्रिका में बली होगा। और यही थर्ड हाउस का लॉर्ड खराब है, खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो देखिए परेशानी यहां पे होगी। हाँ, यहां पे शुभ प्लैनेट अगर बैठे होते हैं तो हमको मदद करते हैं, हमको कई चीजें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बात आपको समझ में आ गई कि अगर हमको सेकंड हाउस को बलवान करना है तो हमारा थर्ड हाउस को देखना जरूरी है, क्योंकि थर्ड हाउस ही तो पावर दे रहा है सेकंड हाउस को। अब आप समझ सकते हैं। और उसमें कई चीजें आती हैं। अब थर्ड हाउस के पत्रिका में आपका खराब है
तो भाई बहन ये सब कोई साथ नहीं देगा आपको, उससे भी आपका सेकंड हाउस अफेक्टेड होगा। भाई सेकंड हाउस किसका होता है? हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारी फैमिली का। और थर्ड हाउस किसका होता है? भाई बहनों का भी होता है, देखिए मित्रों का भी होता है, सहयोग का भी होता है। अब अगर हमारी पत्रिका में ये खराब है, इसका मतलब भाई बहनों से भी द्वंद्व होंगे, परेशानियां होंगी, झगड़े होंगे। उससे क्या इफेक्ट होगा? सेकंड हाउस अल्टीमेटली वो इफेक्ट होगा। अब देखिए तीसरा स्थान हमारी पत्रिका में पोषण कहां से पाता है? तीसरा स्थान हमारी पत्रिका में पोषण पाता है चौथे स्थान से। अब तीसरा स्थान जिसकी हम लोगों ने बात करी ना भाई, कि हम कोई स्किल सीख लें, कोई ट्रेनिंग सीख लें, कोई करेज है, कोई डिटर्मिनेशन है, कोई पुरुषार्थ है, कोई हम बल से अपना काम करना चाहते हैं, हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है, हम कुछ करते हैं ना भाई, डिजायर होती है हमारे अंदर। तीसरा स्थान डिजायर के उत्पन्न होने का स्थान है। और जब तक जीवन में देखिए ये डिजायर है, डिजायर अगर बिगड़ जाए तो गलत, लेकिन डिजायर तो होनी ही चाहिए ना भाई। गोपाल कृष्ण से मिलने की डिजायर, राधा रानी का आनंद लेने की डिजायर, अब ये डिजायर तो होनी ही चाहिए। डिजायर कौन कौन सी है वो अलग बात है, लेकिन डिजायर होना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। तो थर्ड हाउस हमारे डिजायर का भी है। अब थर्ड हाउस को पोषण कौन देगा? फोर्थ हाउस देगा। फोर्थ हाउस थर्ड हाउस को क्यों पोषण देगा जी? वो इसलिए देगा कि देखिए जब तक हमारे पास एक इमोशंस नहीं होंगे, एक ममता नहीं होगी, एक घर परिवार अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई मन में इच्छा नहीं होगी, उनके प्रति लालसा नहीं होगी, तो हम काहे के लिए डिजायर उत्पन्न करेंगे भाई? किसी भी चीज के लिए। आदमी किसी तीसरा स्थान को बल कैसे मिलेगा, उसको पोषण कैसे मिलेगा, उसको संरक्षण कैसे मिलेगा? चौथे स्थान से। जब उसके पास कोई उसको सहयोग करने वाला माँ जैसा एक व्यक्ति होगा, जब उसके पास अपना घर, छत, व्हीकल, गाड़ी, घोड़ा बनाने की ताकत होगी, एजुकेशन की पावर होगी। फोर्थ हाउस हमारी पत्रिका में एजुकेशन को डिनोट करता है, हमारे अंदर की छुपी हुई डिजायर्स को डिनोट करता है। वही डिजायर्स तो उठ के वही सहयोग, वही ममता, वही प्यार तो हमको कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा स्थान कुछ हमारी प्रेरणा का, पुरुषार्थ करने का है। हम पुरुषार्थ किस लिए करते हैं? चौथे स्थान के लिए अगर मान लिया जाए ना, तो वही में अगर हमको चौथा स्थान जो है वो तीसरे स्थान का पोषण करता है और उसको संरक्षण प्राप्त कराता है। अब आप समझ सकते हैं, चौथे स्थान का स्वामी अगर आपकी पत्रिका में सुसज्जित बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है, आपको सहयोग भी मिल रहा है, प्रेम भी मिल रहा है, एजुकेशन भी मिल रही है, माँ का प्रेम भी मिल रहा है, घर में डोमेस्टिक हैप्पीनेस भी बनी हुई है, तो आप काम कर पा रहे हैं। तीसरे स्थान से आप आगे बढ़ पा रहे हैं, आप घूम पा रहे हैं, अपने जीवन के कार्य आगे बढ़ा पा रहे हैं, लोगों से मिल पा रहे हैं। एक आपके अंदर प्रेरणा है, एक ताकत है, एक शक्ति है कि मैं ये काम करके ले जाऊंगा, है आपके अंदर वो चीजें आ गई हैं अब, क्योंकि आपको चौथे स्थान से पोषण प्राप्त हो रहा है कि भाई घर में अच्छी सिचुएशन बनी हुई है, प्यार है, माँ है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस बनी हुई है, संतुष्टि है घर के लेवल को लेके, तो वो हमको सब फूड प्रदान कर रहे हैं, खाना प्रदान कर रहे हैं। किस चीज का? सुख का खाना, आनंद का खाना प्रदान कर रहे हैं, आनंद रूपी खाना प्रदान कर रहे हैं हमको, और जिससे हमको आनंद है अब हम तीसरे स्थान में बल से काम करने लग रहे हैं। अब अगर वही फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में खराब होगा, किसी के भी खराब हो गया, नीच का है, चौथे, 8वें, 12वें स्थान, छठे में पड़ा हुआ है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ है, तो आप जानेंगे घर की प्रॉब्लम्स में, अपने मन के चक्करों में, इमोशंस के चक्कर में आके बीमारी, दुखारी, घर की सिचुएशंस, हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तीसरा स्थान काम में नहीं आ रहा, पिक्चर में नहीं आ पा रहा है। वजह क्यों? क्योंकि घर ही की इतनी मारा मारी है, ना पढ़ाई हो पाई, पढ़ाई छूट गई, घर की एजुकेशन खराब हो गई, बीमारी चल रही है, कोई डोमेस्टिक हेल्थ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं घर में। अब उसकी वजह से मालूम पड़ा तीसरा स्थान जो है वो हमारा पोषण ही नहीं पा रहा है।
कोई डिजायर नहीं हो पा रही है, कोई काम करने के लिए पुरुषार्थ ही नहीं है, कोई हिम्मत ही नहीं है, टूट गई जैसे हिम्मत, चौथे स्थान से प्राप्त होती है। अब आप यहां पे सिचुएशंस देखते चलिए एक के बाद एक और। अब अगर चौथे स्थान पे मान लीजिए और शनि, मंगल, केतु ऐसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, तीसरे स्थान को और पोषण कहां से मिलेगा, आप समझ गए, तो और बंटा धार वाली सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे। अब हमें पता चल गया कि अच्छा भैया इन चीजों की वजह से, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी अपनी डिटर्मिनेशन, विल पावर, पुरुषार्थ की शक्ति में कमी आएगी, इसलिए हमको इन चक्करों में नहीं पड़ना है, या हमको इसको दूसरी तरीके से डील करना है सलाह लेके, ताकि हम अपना कार्य करते रहें, क्योंकि हमको यहां से मदद नहीं मिल रही है, उसकी वजह से हमको परेशानी उठानी पड़ रही है। और यहां पे एक और सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको कारक प्लैनेट के बारे में भी बताया था, तो आपको ये भी हमेशा देख लेना चाहिए कि हो सकता है चौथे स्थान का प्लैनेट जो है आपकी पत्रिका में खराब बैठा हो, लेकिन चौथे स्थान के जो कारक प्लैनेट हैं जैसे कि शुक्र और चंद्रमा, यहाँ के कारक प्लैनेट हैं फोर्थ हाउस के, अगर वो आपकी पत्रिका में बली हैं, वो कहीं पे भी बैठे हैं लेकिन बली हैं, मजबूत हैं आपके लिए, तो आपको उस प्रकार का हैप्पीनेस, प्रेम, संतोष, एक जिसको कहा जाए डोमेस्टिक हैप्पीनेस, खुशी, वो आपको प्राप्त हो जाएगी, होती रहेगी। फिर भी प्रॉब्लम्स के बाद, अगर चौथे स्थान का स्वामी खराब बैठा है तो भी, लेकिन सिचुएशन तब और खराब हो जाएगी जब चौथे स्थान का स्वामी भी आपकी पत्रिका में खराब है, आपकी पत्रिका में चंद्रमा भी खराब है, वो राहु, केतु, शनि के साथ छठे, आठवें, 12वें में पड़ा हुआ है, या आप मान के चलिए कि शुक्र भी आपकी पत्रिका में खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तब आप मान के चलेंगे कि ये घर की समस्याएं, घर की प्रॉब्लम्स, उलझने हमको जीवन में कुछ आगे बढ़ने नहीं देंगी, हमको कुछ नहीं करने दे पाएंगी। उसका उपाय करना अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखिएगा। चौथा स्थान हमारे जीवन में पोषण कहां से पाता है, वो बट नेचुरल है, पंचम से पाएगा, अपने आगे के घर से पाएगा। चौथा स्थान क्या है हमारे जीवन में? चौथा स्थान है हमारे जीवन में हमारी माँ का, हमारे सुख का, हमारी शांति का, पीस का, हैप्पीनेस का, हमारे घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, इन चीजों का, है ना, एक हमारे मोक्ष का, एक हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत का, ये चौथा स्थान हमारी पत्रिका में होता है, फोर्थ हाउस। तो आप यूं कह सकते हैं ऑल इन ऑल हमारे जीवन के सुख दुखों का कारण ये चौथा स्थान ही होता है हमारी पत्रिका में। अगर ये सुसज्जित है तो बहुत बढ़िया है, गोपाल कृष्ण की, राधा रानी की कृपा है। ये खराब है तो बहुत नाच नचवा देता है, लेकिन ये पोषण कहां से पाता है? ये चौथा स्थान जो है वो पोषण पाएगा आगे पंचम स्थान से। क्यों पाएगा भाई पंचम स्थान से? क्योंकि देखिए जब हमारे पास ज्ञान, पंचम स्थान क्या है? पंचम स्थान होता है हमारी संतान, हमारी विद्या, हमारा ज्ञान, हमारे जीवन में रिलेटेड जिनसे हम प्रेम करते हैं। हमको अगर वो बली पोजीशन में फिफ्थ हाउस होगा हमारे चार्ट में ना, हमारे जो पुराने डीड्स हैं, पुराने जन्म के फिफ्थ हाउस जो है वो अच्छे और बुरे डीड्स के जो हम करके आए हैं उसका भी देखिए शो करता है, उसका भी परिचायक होता है। अब अगर वो हमारा अच्छा स्थिति में बैठा हुआ है, हमारी इंटेलिजेंस का, ज्ञान का, मंत्र का, पूजा का, इन सारी चीजों का प्लैनेट होता है फिफ्थ हाउस जो है या उसका लॉर्ड जो है, अब वो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, हमको ज्ञान मिल रहा है, हम समझदार हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, हमको विजडम प्राप्त हो रही है पंचम से, अच्छे बुरे की समझ हमको प्राप्त हो रही है, तो बट नेचुरल है चौथे स्थान को हम विकास कर लेंगे, उसको पोषण मिलेगा ना, हम घर बना पाएंगे, प्रॉपर्टी बना पाएंगे, गाड़ी ले पाएंगे, आनंद ले पाएंगे, शांति होगी, पीस होगी अब हमारे जीवन में। क्यों होगी? क्योंकि पंचम स्थान से हमने उसको अर्जित किया होगा, पंचम स्थान उसको पोषित कर रहा है। हमारे अच्छे या बुरे कर्म जो हम पीछे से करके आए हैं, पंचम स्थान उसका द्योतक है, उसका लॉर्ड अच्छी तरीके से बैठा हुआ है,
बहुत उसको घर में सुख शांति प्रॉपर्टी ये सारी चीजें उसको प्राप्त होंगी, उसको विवेक होगा, समझदारी होगी, उसको पता होगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, किधर हमें जाना है किधर हमें नहीं जाना है, उसको ये सब प्राप्त होगा। और अंततः वही तो फोर्थ हाउस के लिए इंपॉर्टेंट है। हम कोई गलत डिसीजन लेते हैं अपने जीवन में तो हम अपने लिए दुख क्रिएट कर लेते हैं। हम अगर अपने लिए कोई अच्छा या संतोषजनक डिसीजन लेते हैं तो चौथे स्थान से हमको शांति प्राप्त हो जाती है। तो चौथे स्थान को फुलफिल करने के लिए, पोषण देने के लिए कौन सा घर इंपॉर्टेंट हो गया? वो हो गया फिफ्थ। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड खराब है जी, वो छठे आठवें बारहवें में बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारी एजुकेशन गड़बड़ाएगी, कहीं कोई प्रेम के संबंध में गड़बड़ियां आएंगी, कल को संतान के संबंध में प्रॉब्लम्स आएंगी, पैसे के संबंध में गड़बड़ आएंगी, हमारे अच्छे बुरे कर्म, क्योंकि जो पंचम स्थान है वो उसका भी देखिए द्योतक है, वो चीजें भी आड़े आएंगी हमारे, और वो सब किस पे असर डालेंगी? चौथे स्थान पे, हमारे सुख पे, शांति पे, आनंद पे, पीस पे, उस पे असर डालने वाली हैं। तो हमको पता चल गया, यहीं पे हमको ये भी आगे पता चल गया कि अच्छा पंचम स्थान का स्वामी भी खराब बैठा है और पंचम स्थान में भी केतु शनि ऐसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो हमको अब डबल सतर्क हो जाना चाहिए। एक तो अपने लिए भी कि हमको अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का पढ़ाई में, ज्ञान में, शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो हमारे कल के सुख पे प्रॉब्लम डालेगा, हमारे ऊपर हमें प्रॉब्लम आएगी ना भाई। हम जितना एजुकेशन प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, नॉलेज प्राप्त करेंगे, उतना ही ज्यादा हम वृद्धि करेंगे। जरूरी नहीं है कि नॉलेज धन का द्योतक है, लेकिन नॉलेज एक चीज का द्योतक जरूर है कि वो आपको एक अच्छा व्यक्ति और आपको शांति प्रदान करता है, संतोष प्रदान करता है किसी भी स्थिति में जीवन में, की देखिए चल रहा हो तो पंचम स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ का। तो अगर वो पोषण नहीं दे रहा है चौथे को, तो घर का भी मामला डिस्टर्ब हो जाएगा, घर में भी कलह लड़ाई झगड़ा ये सब उत्पन्न हो सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं। अब इसीलिए अगर पंचम में पंचम का स्वामी बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस में जुपिटर, मरकरी, वीनस, इस तरीके के शुभ प्लैनेट बैठे हैं, या अपनी ही राशि का प्लैनेट बैठा है, एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठा है, तो वो मदद करता है किसको? चौथे स्थान को ग्रो करने में मदद करता है। अब पंचम स्थान हमारे जीवन में जो है वो पोषण कहां से प्राप्त करता है? वो पोषण प्राप्त करता है छठे से। बिल्कुल। अब देखिए पंचम स्थान हमारे जीवन में, जैसे मैंने बताया आपको, इंटेलिजेंस, पढ़ाई, ज्ञान, लिखाई, जिनको हम प्रेम करते हैं, हमारी कई स्किल्स, हमारी कई हॉबीज, हमारी कई प्रैक्टिसेस, हमारी कई क्रिएटिविटीज, हमारा ऊंचा पोजीशन, हमारे ओहदे, हमारे प्रमोशंस, इन सब का द्योतक है। ब्यूरोक्रेसी, सरकारी जॉब्स, इन सब का वो रिलेशन में है ये फिफ्थ हाउस जो है हमारी पत्रिका में। ये सिर्फ इंटेलिजेंस और बच्चों के लिए और रोमांस के लिए नहीं देखा जाता है। एडवाइजरिंग कैपेसिटी, अच्छा बुरा, मंत्र शक्ति, पूजा, सबके लिए देखा जाता है। ये पोषण कहां से प्राप्त करता है? ये पोषण प्राप्त करता है छठे से। आप कहेंगे पंचम का स्वामी छठे से पोषण क्यों प्राप्त करेगा? भाई बिल्कुल करेगा। देखिए अगर हम पंचम से जीवन में अपनी बुद्धि, ज्ञान, बल, विद्या देखते हैं, किसी का पंचम का स्वामी पंचम में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया, उसकी बुद्धि अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, विवेक अच्छा है, समझदारी अच्छी है। छठा स्थान उसका बहुत बिगड़ा हुआ है, आप मान लीजिए छठे स्थान का स्वामी उसकी पत्रिका में नीच का है, खराब पोजीशन में पड़ा हुआ है। उसके अंदर उस बुद्धि को उपयोग करने का, स्ट्रगल करने का, कंपटीशन देने का, डेली रूटीन, डिसिप्लिन वो लाएगा कहां से? ये थोड़ी आप कहेंगे कि हाँ भाई व्यक्ति तो समझदार है पंचम स्थान से देखते हुए, छठे स्थान में दम नहीं है, इसीलिए कंपटीशन में नहीं बैठेगा। आता इसे सब है, कंपटीशन से डर जाता है, कंपटीशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है, या कई प्रकार की हेल्थ इश्यूज जीवन में पड़े रहते हैं, इसीलिए वो बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता है, अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाता है, डेली रूटीन में काम नहीं करता है ना, एक डिसिप्लिन में काम नहीं करता है।
इसलिए देखिए वो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, वो ज्ञान नहीं हो पाता, वो पोजीशन नहीं बन पाती। तब आप समझ रहे हैं छठा स्थान कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अब छठे स्थान में मालूम पड़ा आपकी पत्रिका में कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स पड़े हुए हैं जो आपको कभी हेल्थ इश्यूज दे रहे हैं, कभी घर की इश्यूज दे रहे हैं, कभी पैसे की इश्यूज दे रहे हैं। छठा स्थान है ही लड़ाई झगड़े द्वंद्व परेशानी हेल्थ इश्यूज का। अब वो मालूम पड़ा सीधे पंचम स्थान के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। आपके जीवन में ओवरऑल आउटलुक पे सोचने समझने की शक्ति आपकी क्षीण होती चली जा रही है। गलत सलत डिसीजन आप लेने लग जाते हैं, अच्छे बुरे का भेद आपको नहीं रहता है, गलत चीजों के इस गलत संगत की तरफ आप बढ़ जाते हैं। आपके लिए एजुकेशन, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, समझदारी ये सेकेंडरी हो जाती हैं या करनी पड़ जाती हैं। भाई हमको हमारे छठे स्थान का स्वामी ही सुसज्जित नहीं है, हम उस प्रकार का बल ही नहीं रख पा रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर पाएं, हम कंपिटिटिव रह पाएं, एक ऑर्डर मेंटेन कर पाएं, एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाएं, एक परसिस्टेंट हार्ड वर्क करते रहें। भाई छठा स्थान कहने को बीमारी, दुख, परेशानी, कष्ट का घर है, लेकिन अंततः अगर ये सुसज्जित है, 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है, आप उस व्यक्ति से देखिए, ठीक है बीमारी आई, लड़ेगा, सब करेगा, लेकिन वो आगे बढ़ता रहेगा, चीजें छोड़ेगा नहीं जिसको कहा जाए ना वहां पे। तो ये वाला पॉइंट है, वो आगे उसको बढ़ाते रहेंगे प्रभु। छठे स्थान का स्वामी छठे में है, तब आप समझ लिए हर प्रकार के अपने ज्ञान, बुद्धि, स्किल्स, हॉबी, कनेक्शंस वो सबको बना लेगा, क्योंकि छठा स्थान उसका मजबूत है, जिसको कहा जाए लड़ने की ताकत है उसको, दूसरों से, सिचुएशन से, समय से वो लड़ता रहता है, कंपीट करता रहता है अपने आप को और रेस में बनाए रखता है। अब आप समझे छठा स्थान स्ट्रांग होना या छठा स्थान का लॉर्ड का स्ट्रांग होना कितना इंपॉर्टेंट है। और जितने प्लैनेट 6th हाउस में बैठे होंगे उतना पंचम के ऊपर अफेक्ट डालेंगे, चाहे पढ़ाई में, चाहे ज्ञान में, चाहे संतान में, चाहे प्रेम, रोमांस, पैसा, चाहे आपकी आदतें कह लीजिए, सारी चीजों को लेके वहां पे वो फर्क डालने वाले हैं आपके जीवन में। तो छठे स्थान में आप समझ सकते हैं पोषण देने की, संरक्षण देने की ताकत है पंचम को। इसीलिए आप ये याद रखिएगा कि पंचम तभी फ्लरिश कर पाएगा, 5th हाउस आपका जब तक 6th में बल होगा। भाई पढ़ाई का मतलब क्या है? ज्ञान का, इंटेलिजेंस का, समझदारी का, हमारे अंदर बहुत से अच्छा एनालिटिकल स्किल्स का क्या मतलब है? जब तक हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक क्या फायदा ये कहने का। वो टेस्टिंग ग्राउंड है 6th मजबूत है तब आपको वहां से फायदा प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि छठे में मंगल, राहु, शनि ये सब भी कई बार शुभ फल प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, क्योंकि कारक प्लैनेट तो छठे स्थान का मंगल ही है। वो वहां बैठा होता है तो रण विजय करता है, लड़ाई लड़ने में ताकत देता है। 4 लप्पड़ खाने के बाद भी आदमी जीवन में चलता रहता है। छठे स्थान पे अगर मंगल बैठा होता, कई कष्ट, कई चुनौतियां, कई परेशानियां उसके जीवन में आए, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक उमंग, एक एंटरटेनमेंट, एक उत्साह वो बना रहता। पंचम स्थान हमारे द्वारा किए जाने वाली, प्रेम करने वाली चीजों को भी दर्शाता है ना। सिर्फ प्रेम, रोमांस वो ही नहीं होता है सिर्फ, और भी कई प्रकार के प्रेम होते हैं ना, उन सबको बल प्रदान करता है। और रूटीन में हम काम करते रहेंगे तो बच्चों का पोषण कर पाएंगे, चीजें बना पाएंगे, जो चीजें हम प्रेम करते हैं उनके लिए हम सब कुछ कर पाएंगे। तो छठा स्थान बलवान होना बहुत जरूरी है। छठा स्थान पोषण कहां से पाता है? अब देखिए छठा स्थान है हमारे जीवन में नित्य के कर्मों का, सर्विस का, सेवा का, हमारे जीवन में रूल और रेगुलेशंस का, ये षड रिपुओं का भी है, जहां पे हमारे अंदर कई प्रकार के साम, दंड, भेद, चोर, चकारी, लड़ाई झगड़ा, जेलिसी, ये सब चीजें आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें छठे स्थान के पावर की, भाई ठीक है, वैसे तो हर घर में प्रॉब्लम रहती है। वैसे हम लोग अगर बात करें तो फर्स्ट हाउस में जो है वो कपट भी रहता है, लेकिन हमको डिसाइड करना होता है ना कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं या किसकी तरफ जा रहे हैं। कौन सी राशि है, कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, वो उस कपट को और उजागर कर देता है, या और बुद्धिमत्ता को या हमारे अंदर की साधुता को उजागर कर देगा।
वो उसी तरीके से 6th हाउस भी जो है हमारे जीवन में देखिए सेवा का भाव है, पैसे का भाव है, हमारी पत्रिका में निरंतर कार्य करते रहने का, स्ट्रगल करते रहने का, हमेशा कॉम्पिटिटिव रहने का, जीवन में किसी भी अड़चन या परेशानी आने पर उसका सामना करने का बल या हौसले का ये वो घर है। ये वो पोषण कहां से पाएगा भाई? वो 7th हाउस से देखिए पोषण पाता है। अब 7th हाउस अगर हमारी पत्रिका का स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, बली नहीं हुआ, तो 6ठे स्थान में गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। कैसे? 7वां स्थान का स्वामी आपकी पत्रिका का खराब बैठा है, या 7वें स्थान में आपकी पत्रिका में खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, मान लीजिए, आदतें खराब हो जाना, जीवन हमने अपना कई प्रकार के इंडल्जेंसेस में डाल के खराब कर लेना। परेशानी 7वां स्थान किस चीज का है? हमारी डिजायर्स का, हमारी आदतों का, हमारे लस्ट का, ग्रीड का, हमारे उन सारे कार्यों का या कृत्यों का या भोगों का जो हमको जीवन में वृद्धि तो प्रदान करते हैं लेकिन मरण कारक अवस्था में भी पहुंचा सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो अब अगर 7वें स्थान में कोई ऐसे प्लैनेट बैठ गए तो 6ठा स्थान जो हमारा कॉम्पिटिटिव का या स्ट्रक्चर का या रूटीन का या जो सेवा का है वो सब ध्वंस हो जाएगा। वो किसमें तब्दील हो जाएगा? फिर किसमें बदल जाएगा? लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, हेल्थ प्रॉब्लम, इन चीजों में। अब आप समझे, 6ठा स्थान का पोषण स्थान 7वां है। अगर हमारे जीवन में हमारे कर्म जो हमारे आदतों को लेके होते हैं, हमारी डिजायर्स को लेके होते हैं, अगर वो सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, हमारे अगर वो स्पिरिचुअल हैं जिसको कहा जाए, क्योंकि 7वां स्थान शादी का है, पार्टनरशिप का है, अलायंसेस का है, एसोसिएशंस का है, साथ में मारक भी है। मारक क्यों? क्योंकि हैवी अगर डिजायर का वाले कामों में चले जाओगे, खाने पीने में या इन चीजों के पीछे, तो मृत्यु निश्चित है। मृत्यु फिजिकल नहीं, कई प्रकार की मृत्यु होती है, तो वहां पे कष्ट आपको आएगा ही आएगा। तो उसका फर्क कहां पड़ता है? 6ठे स्थान पे। अब आप समझ सकते हैं कि भाई हम डेली का अपना काम कर रहे हैं, रूटीन से काम कर रहे हैं, हम अपने आप को ऊपर उठा रहे हैं जीवन में स्ट्रगल करके, हर प्रकार का। हम कब कर पाएंगे? जब हमारा 7वां स्थान बैलेंस होगा, उसमें बल होगा, तब हम ये काम कर पाएंगे। आप देखेंगे, इसको आप टेस्ट करके देख लीजिएगा अपने वहां पे। और अगर 7th हाउस हमारी पत्रिका में बिगड़ा हुआ है तो आप जानेंगे लड़ाई झगड़ा, झंझट, कोर्ट केस, बीमारी और हजारों एलिगेशंस और हजारों प्रकार के फिर सामदंड भेद 6ठे स्थान से उजागर हो जाएंगे। 7वां स्थान पोषण कहां से पाता है? 7वां स्थान पोषण पाता है अष्टम से। देखिए 7वां स्थान काहे का है? मैरिज का है, पार्टनरशिप का है, एसोसिएशंस का है, भोगों का है, डिजायर्स का है, हर प्रकार के हमारे संबंधों का है, जिसको कहा जाए, जो हमारे बाहर की दुनिया के संबंध होते हैं, वो सब कैसे विकसित होंगे, उन सब में कैसे ऊर्जा आएगी, इसको बल कहाँ से मिलता है? इन चीजों को अष्टम से बल मिलता है। अब अष्टम स्थान में अगर हमारी पत्रिका में मालूम पड़ा बड़े ये प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जो हमको दुर्दांत दिन दिखा सकते हैं, मंगल, केतु, शनि, राहु 8वें स्थान पे, आप समझ सकते हैं 7वां स्थान हिल जाता है। क्यों हिल जाता है? क्योंकि वो पोषण ही अष्टम से पाता है, डीपनेस से पाता है जीवन में। तो अब अगर वही वहां पे शनि, राहु, केतु ये सब बैठे हैं और अष्टम स्थान का स्वामी हमारी पत्रिका में खराब पोजीशन में बैठा हुआ है, वीक है, किसी भी तरीके का खुद भी अपने में सुसज्जित नहीं बैठा हुआ है, और अष्टम स्थान में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे जो 7वां स्थान है हमारा मैरिज, एसोसिएशन, रिलेशनशिप्स, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती हैं। तो अष्टम स्थान का प्लैनेट अगर हमारी पत्रिका में खराब है, अष्टम स्थान में खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं अगर हमारी पत्रिका में, तो आप समझ लीजिए सप्तम स्थान की हमारे जीवन में हानि होती ही होती है। क्योंकि सप्तम को पोषण कहां से मिलता है? खुराक और खाना कहां से मिलता है? अष्टम से मिलता है। तो अष्टम अगर हमारा खराब हो गया तो 7वां स्थान पे भी उसका इफेक्ट जरूर आता है हमारी लाइफ में। अष्टम स्थान
हमारे जीवन में पोषण कहाँ से पाता है? देखिए, अष्टम स्थान हमारे जीवन में हर प्रकार का अकल्ट रिसर्च, हर प्रकार की अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, लॉसेस, गूढ़ता, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, हर प्रकार का एक रिसर्चेस, इन सारी चीजों को रिलेट करता है। दुनियादारी, दुनिया के लोग, उनका पैसा, उनका धन, उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। यहां से हमको बल, आयु, जिसको कहा जाए लॉन्जिविटी, मेन 8वां स्थान हमारे जो है वो आयु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 8वां स्थान को बल कहां से मिलता है हमारे जीवन में? इन सब चीजों को, भाई अंदर की गूढ़ता को, ज्ञान को, मिस्ट्रीज को समझने की ताकत को, रिसर्चेस को, ये कहां से बल मिलेगा? इनको बल मिलेगा 9th हाउस से, उसके अगले स्थान से। अब अगर 9th हाउस आपका सुसज्जित होगा, 9th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, आपकी लॉन्जिविटी भी अच्छी रहेगी। आपकी पत्रिका में ज्ञान, गूढ़ता, गहनता, समझदारी, चीजों से निपटने की ताकत, बुरे से बुरे टाइम से निकलने की ताकत आपको प्रदान करेगा ये 9th हाउस, क्योंकि 8th हाउस का पोषण कहां से हो रहा है? 9th हाउस से हो रहा है। अब अगर 9th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं तो आप यकीन मानिए अष्टम स्थान जो है वो पोषित हो रहा है। जितनी गूढ़ता, ज्ञान, जितना आपके अंदर की समझदारी है, जितना आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी है, बाहर से दुनिया से पैसा कमाने की ताकत है, इन लॉज का साथ, सब कुछ आपको वहां पे फायदेमंद प्राप्त होगा। अगर आपका 9th हाउस का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है, सुसज्जित है, 9th हाउस का कारक प्लैनेट जुपिटर वो बहुत बढ़िया है, फिर तो कहना क्या, आपके जीवन में अष्टम स्थान से रिलेटेड किसी भी प्रकार का दंश आप ज्यादा नहीं भुगतेंगे, नहीं झेलेंगे। ये बात अवश्य याद रखिएगा। 9th हाउस बल कहां से पाता है? 9th हाउस बल पाता है, देखिए 10th हाउस से। 9th हाउस क्या है हमारे जीवन में? हमारे जीवन के वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस हैं, स्पिरिचुअलिटी है, फिलॉसफी है जो हम सीखते हैं, हमारा फ्यूचरिस्टिक विजन है, ऑप्टिमिज्म है, हमारा फेथ है, हमारा होप है, हमारा धर्म है, हमारे पिता हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, गुरु हैं, ये सब 9th हाउस हमारा भाग्य है जिसको कहा जाए। हमारे द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा जो भाग्य उत्पन्न होगा कल के लिए, ये वो भी है। तो 9th हाउस हमारी पत्रिका में पोषण कहां से पाता है? 10th हाउस से। क्यों? हम अच्छा कर्म करेंगे हमारे लिए अपने जीवन में, 10th हाउस का लॉर्ड हमारा बढ़िया बैठा हुआ है, बढ़िया स्थिति में है, तो हम अपने जीवन में धर्म भी कर पाएंगे, आदर भी कर पाएंगे, सम्मान भी कर पाएंगे, ज्ञान भी ले पाएंगे, गूढ़ता भी समझ पाएंगे, हम हर प्रकार की चीजें वहां पे कर पाएंगे। तो 10th हाउस का लॉर्ड अगर हमारी पत्रिका में सुसज्जित है, बहुत बढ़िया है। वो 9th हाउस को हमारे पत्रिका के पावर दे रहा है। हम लोगों का इज्जत करना समझ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, पढ़ाई ले रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, पीएचडीज कर रहे हैं। तो 9th हाउस को पोषण मिल कहां से रहा है? 10th हाउस से पोषण मिल रहा है ना। 9th हाउस भाग्य है हमारा, 10th का उसको साथ मिल रहा है, कर्म का साथ मिल रहा है, अच्छे कर्म का साथ मिल रहा है, शुद्ध कर्म का साथ मिल रहा है। तो 9th हाउस बलवान होता है, धर्म बलवान होता है, ज्ञान बलवान होता है, विवेक बलवान होता है, हर प्रकार की अच्छी बुरी समझ हमको अच्छे से आती है 9th हाउस, क्योंकि उन चीजों का भी है। हम स्वयं में एक एडवाइजर, एक टीचर, एक गुरु, एक ज्ञान की तरह काम कर सकते हैं अगर हमारा 10th हाउस बलवान है, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट पुरुषार्थ है, हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट कर्मा है जो हमको इस जीवन में करने हैं। 10th हाउस में अगर आप देखेंगे 10th हाउस का लॉर्ड खराब है, 10th हाउस में आपकी पत्रिका में खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, आप देखेंगे कि आपका 9th हाउस भी खराब हो जाएगा। जब कर्म खराब होगा तो भाग्य कहां से साथ दे पाएगा, वो कहां से पनपेगा, कहां से हम हायर गोल्स की तरफ अपने जा पाएंगे। 10th हाउस का लॉर्ड हमारे जीवन में वो पोषण कहां से पाता है? वो पोषण पाता है 11th हाउस से। 10th हाउस क्या है हमारे जीवन में? जैसे मैंने आपको बताया, हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट कर्मा है जो हम इस जीवन में करने आए हैं। ये हमारा इंस्टेंट कर्मा है 10th हाउस। अगर 10th हाउस का लॉर्ड हमारा अच्छा बैठा है, 10th हाउस में अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं, 10th हाउस के कारक प्लैनेट वो अच्छे हैं। जैसे कि 10th हाउस के कारक प्लैनेट कौन से होते हैं? मर्करी होता है, जुपिटर होता है, सन होता है और सैटर्न। ये 4 कारक प्लैनेट हैं 10th हाउस के। ये अवश्य याद रखिएगा। मरकरी
इसमें से मेन है। अगर मरकरी हमारी पत्रिका में, बुध हमारी पत्रिका में अच्छा नहीं है, 10th हाउस हमारा कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा। खैर यहां बात क्या हो रही है, अब अगर 10th हाउस का लॉर्ड भी अच्छा नहीं है, कारक प्लैनेट भी खराब सिचुएशंस में बैठे हुए हैं और यहां पे, तो अब इसको पोषण कहां से मिलेगा? मान लीजिए उसको 11th हाउस से पोषण मिलेगा, 10th हाउस को। अब 11th हाउस हमारा क्या है? हम 10th हाउस करते हैं, काम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट कर्मास करते हैं अपने जीवन में। तो हमको वो किस लिए करते हैं भाई? कि हमको धन प्राप्त होता है, हमारी डिजायर्स पूरी होती हैं, हमारी होप्स पूरी होती हैं। तो अगर वो हमारी पत्रिका में 11th हाउस बहुत स्ट्रांग है, आप मान लीजिए उसको पोषण, वो 10th हाउस का पोषण है ना 11th हाउस। अब अगर 11th हाउस हमारी पत्रिका में बहुत स्ट्रांग है, मान लीजिए, अब वो 11th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, 11th में 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं, मान लीजिए, अरे आप हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट कर्मा करेंगे, बड़ा काम, बड़ा इंडस्ट्री, बड़ा पैसा, बड़ा पोजीशन, बड़ा प्रमोशन, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यश नाम सब प्राप्त होगा। आपके 10th हाउस में 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं, आपका 9th हाउस स्ट्रांग हो रहा है, हायर एजुकेशन, बड़े लोगों से मिलना, बड़ी जगह आपका नाम, ये सब वहां पे भी होगा। भाग्य में वृद्धि वो सब करेगा, स्पिरिचुअलिटी में, इन सारी चीजों में, बड़ों में, गुरु में, ब्राह्मण में, भक्ति में, पूजा में, या जहां आपका जो धर्म है उससे रिलेटेड आपकी वो बलवान करेगा। अगर आपके 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है तो वो, क्योंकि 9th हाउस का पोषण है, इसीलिए 9th हाउस को बहुत बलवान करेगा। और 11th हाउस आपकी पत्रिका का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो 10th को स्ट्रांग करेगा ना। पोषण 10th को कहां से मिलेगा? 11वें स्थान से। डिजायर, गोल, फोकस, हम क्या चाहते हैं, क्या वृद्धि, क्या पैसा, क्या अर्निंग, क्या हमारा समाज में रुतबा, नाम, एक आदमी को जानते हैं कि 1000 आदमी को जानते हैं। अब हमारा 11वां हाउस स्ट्रांग है हमारी पत्रिका में और 10th हाउस हमारा बलवान होता चला जाएगा, उसमें हम काम भी करेंगे, हमको अच्छा पोजीशन भी मिलेगी, स्केल भी मिलेगा, हाइट भी मिलेगी, हम सारे काम कर पाएंगे, अपना एक नाम बना पाएंगे, यश बना पाएंगे, उत्तम कर्म कर पाएंगे हम अपने जीवन में। और वहीं अगर हमारा 11th हाउस का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है, 11th हाउस का कारक प्लैनेट जुपिटर खराब बैठा हुआ है हमारी पत्रिका में, तो 10th हाउस में भी खराब प्लैनेट बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में, 10th हाउस का लॉर्ड खराब है, आप समझ सकते हैं कितनी स्ट्रगल्स जीवन में आने वाली हैं। तो आप इसको पता चल गया, अच्छा हमारा 10th हाउस का लॉर्ड खराब है, 10th हाउस के कारक प्लैनेट्स भी खराब हैं, हमारा 11th हाउस का लॉर्ड भी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा हुआ है हमारे यहाँ पे। तो हमको जो है 10th हाउस को हमारे पोषण कहाँ से मिल पाएगा, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है तब, कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को आगे करें। अब 11th हाउस है, अब 11th हाउस को हमारे जीवन में पोषण कहाँ से मिलता है? 11th हाउस देखिए क्या है, हमारी अर्निंग्स है, हमारी डिजायर्स है, हमारा होप है, हमारा पैसा है, हमारा हर प्रकार का जो हमारी डिटर्मिनेशन, पुरुषार्थ, विल, जो हमारी चाहत या डिजायर होती है उसकी पूर्ति है। ये आप ये समझ लीजिए 11वां स्थान हर उस इच्छा की पूर्ति है जो आप करते हैं, अच्छी या बुरी वो एक अलग बात है। 11th हाउस हमारी इच्छा की पूर्ति को दिखाता है और इच्छा को दिखाता है, होप्स को दिखाता है, ऑप्टिमिज्म को दिखाता है यहां पे भी। तो जिसको पोषण कहां से मिलता है? इसको पोषण मिलता है 12th हाउस से। अब 12th हाउस से पोषण मिलने का क्या मतलब है? अब 12th हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में सुसज्जित बैठा हुआ है, मालूम पड़ा आपका 12th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे 11th हाउस आपके जीवन में पोषण पा गया। वजह, क्योंकि 12th हाउस क्या है? 12th हाउस है, देखिए हमारी पत्रिका में लॉसेस का, एक्सपेंडिचर्स का, इंडल्जेंसेस का। आदमी कहीं का कहीं चल रहा है, आनंद ले रहा है, उसको कोई बाउंड्री नहीं है, वो खूब घूम रहा है आनंद से, आजादी, जो मर्जी आए वो कर रहा है। अब जब वो 12th हाउस जो पोषण देगा 11वें स्थान को, उसका प्लैनेट ऐसा है, तो 11th हाउस हमारा फलेगा फूलेगा कैसे? पैसे कमाएंगे तो वो सब बर्बाद हो जाएंगे। तो पोषण करने वाला तो 12th ही हाउस है ना 11th का। 11th को पोषण कैसे मिलेगा?
वो पैसा है, हमारी इनकम है, हमारी आय है जो रोज आ रही है, हमारी इच्छाएं हैं सारी। अब अगर वो 12वां स्थान इसको पोषित नहीं करेगा, पोषण नहीं देगा, 12th हाउस का लॉर्ड अगर सुसज्जित नहीं हुआ, वो खुद खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तब तो जो पैसा आया वो उल्टे सीधे चीजों में बर्बाद कर दिया, कई चीजों में लग गया। मालूम पड़ा जो पैसा आ रहा है वो कोर्ट केस में, बीमारी में, फलाने में वो लगा चला जा रहा है, या अपनी आदतों में हमने लगा दिया। अब अगर यही 12th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में सुसज्जित है तो घर, परिवार, समाज, एक दायरा, एक बाउंड्री, एक प्रभु, एक स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि 12वां स्थान उसका भी है। देखिए हमारे अपनी, हम क्या चीज की सैक्रिफाइस करते हैं, हम किस चीज को अपने जीवन में महत्ता देते हैं अपने लाइफ में, प्रभु को कि वहां पे मिलने वाले छुपे हुए इंडल्जेंसेस को। तो अब अगर आपका 12वां स्थान खराब है, 12वां स्थान में आपके डिफिकल्ट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में, तो 11वें स्थान को पोषण नहीं मिल पाता है या उसमें दिक्कत आती है। उस समय हम लोगों को कई प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं एक्चुअल में, कि हम उपाय करें 12वें स्थान का, तब हमारा 11वां स्थान बली होगा, उसमें बल आएगा। 12वां स्थान हमारे जीवन में पोषण कहां से पाता है? 12वां स्थान हमारे अंत को दर्शाता है, हमारी शुरुआत को भी दर्शाता है, हमारे जीवन में कई उन चीजों को दर्शाता है जो रिलीजन, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, गुरु, टीचर्स, लोगों को मदद पहुंचाना, जीवन में सैक्रिफाइस करना, जीवन में अकेले रहना, लेकिन सहर्ष आनंद का अकेले रहने वाला भी 12th हाउस है। एक तो होता है धकिया दिए गए और अकेले पड़े हुए, वो भी 12th हाउस है, आइसोलेशन, डिप्रेशन और एक आनंद से पड़े भैया बंद कमरे में चुप्पे चाप राम भजन कर रहे हैं, भज गोविंदम भज गोपालम, वो वाला भी 12th हाउस ही है। एक तो वो 12th हाउस है, एक हमारा एक्सपेंडिचर्स है, एक हमारी इंट्यूटिवनेस, इमेजिनेशंस, विदेश, फॉरेन, हर प्रकार वहां वृद्धि, हर प्रकार के वहां से लाभ। अब ये 12th हाउस पोषण कहां से पाएगा? एक्चुअल पोषण, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए चोरी भी रहती है, पुलिस भी रहती है, हेल्थ इश्यूज भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, लॉसेस भी हैं, एक्सपेंडिचर्स भी हैं, हम छुप के जो काम करते हैं वो भी हैं, सब है यहाँ पे। अब ये पोषण कैसे पाएगा? शुभ पोषण जिसको कहा जाए वो पाएगा फर्स्ट हाउस से। अब अगर हमारे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड किसी की पत्रिका में अष्टम में बैठा हुआ है, बट नेचुरल है वो अपने जीवन में उस समय से जरूर निकलेंगे जहां पे उनका 12वां स्थान खराब हो जाएगा। मतलब आदतें, क्या कर रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कोई लाइफ की बाउंड्री सेट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, इस समय से वो जरूर निकलेंगे। कभी किसी के लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके हाथ से बहुत कुछ निकल जाता है जो वापस नहीं आता, और कभी कभी जीवन में कई लोग फिर बाद में संभल जाते हैं। तो 12th हाउस को पोषण कौन सा घर देता है? फर्स्ट हाउस। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है, आप देखेंगे 12th हाउस को लेके आप हमेशा न्यूट्रल रहेंगे। नहीं भाई इतना खर्च करना, नहीं भाई इतना हमको काम करना, हम इससे ज्यादा गलत काम या इन चीजों में नहीं जाते। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो कभी भी आए, नेवर इनकरेज एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशंस, लेकिन जो लोग करते हैं, लेकिन उनका अगर फर्स्ट हाउस सुसज्जित है, बृहस्पति बैठा है, लगन का लॉर्ड वहां बैठा हुआ, फिर भी अपने दायरे में रह के काम करेंगे वो जीवन में, ये नहीं कि लुटा दिया चीजों को लेके। और अगर आपका लगन का लॉर्ड खराब है, लगन में आपके मालूम पड़ा 2-3 मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तब बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे आपकी, और 12वां स्थान आपका पोषण नहीं पा पाएगा, गुड पोषण, और फिर वो खराब स्थिति में आपको ले जाता है। और 12वें स्थान का हमारी पत्रिका में कारक प्लैनेट कौन है? सैटर्न। अगर हमारी पत्रिका में सैटर्न भी अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, इसका मतलब आ जाता है कि हमको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी हो जाता है फर्स्ट हाउस को। अदरवाइज 12th हाउस से रिलेटेड लॉसेस, एक्सपेंडिचर, आइसोलेशन, दुख, बंधन हमको बहुत झेलने पड़ते हैं। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका उत्तर मैं आपको अवश्य प्रदान करूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।